प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कनग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी ट्रायंगल्स को हम कनग्रेंट कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एंगल्स को कैसे कनग्रेंट दिखाते हैं, साइड्स को कैसे दिखाते हैं। तो इस ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल्स की बात करेंगे, दो ट्रायंगल्स की, तो दो ट्रायंगल्स कैसे कनग्रेंट है, उसमें एंगल्स भी आते हैं और साइड्स भी आते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ यानी काम आ रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लेट्स कंसिडर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। हम एबीसी ट्रायंगल और पीक्यूआर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, कनग्रेंस दिखाने के लिए हम अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखेंगे, यानी कि ए बी कॉरस्पॉन्ड्स पी क्यू, तो हम दिखाएंगे यानी कि ये इसके ऊपर आएगा। तो ए सी किसके ऊपर आएगा, पी आर के ऊपर। सी बी किसके ऊपर आएगा, आर क्यू के ऊपर। बी सी किसके ऊपर आएगा, क्यू आर के ऊपर। ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तीन साइड्स, तो एंगल्स भी एक दूसरे के ऊपर। ए किसके ऊपर आएगा, ए पी के ऊपर आएगा, सी आर के ऊपर आएगा, बी क्यू के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो 6 है। एक है 3 साइड्स और है 3 एंगल्स। तो यहाँ पे हम कनग्रेंसी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, दीज आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। तो ये कनग्रेंट हुई। तो लेकिन हमें दिखाना है इसमें यानी 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल है, जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स है। तो इसमें क्या है, ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू, ए बी कॉन्ग्रेंट पी क्यू। इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स लेंथ ऑफ पी क्यू। इसी तरह ए बी, फिर बी सी, बी सी कॉरस्पॉन्ड्स है ना क्यू आर। तो इसका मतलब बी सी इज कॉन्ग्रेंट क्यू आर, बी सी इज कॉन्ग्रेंट क्यू आर। इसका मतलब यानी लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू आर। इसी तरह हम देखेंगे यानी सी ए, तो सी ए किसके ऊपर किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, आर पी को। तो इसका मतलब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं यानी सी ए कनग्रेंट, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कनग्रेंट और सी ए कनग्रेंट और पी। या इसका मतलब ये भी हुआ सी ए, लेंथ ऑफ सी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर पी। तो यहाँ अब हम इसी को लिख सकते हैं, यानी कि ये तो आगे साइड्स। अब हम एंगल्स को कैसे दिखाएंगे, एंगल ए कनग्रेंट टू एंगल पी, यानी एंगल ए कनग्रेंट टू एंगल पी। इसी तरह एंगल बी कनग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल सी कनग्रेंट टू एंगल आर। तो वही एंगल सी कनग्रेंट टू एंगल आर। तो इनका मतलब यही है, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल क्यू, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल आर। तो 6 जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो कनग्रेंट है, जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स आ रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स के। तो इससे हमें पता चला दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कनग्रेंट होती है, ठीक है। जब उनका अगर हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेंगे तो उनके जो है एंगल्स तो इक्वल होंगे ही, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। लेकिन इसमें क्या है कि कम से कम एक साइड, एक ट्रायंगल का दूसरे यानी साइड का एक साइड वो बराबर होने चाहे, कनग्रेंट होने चाहिए। जब ऐसा होगा, साइड एक साइड ट्रायंगल का दूसरे यानी दूसरी ट्रायंगल का दूसरा यानी कोई साइड इस ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी तो उसको हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर कनग्रेंट। सिमिलरली फॉर क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल्स के भी के लिए भी यही होता है, जैसे हमने ट्रायंगल्स के लिए देखा। यानी इसमें 3 यानी ट्रायंगल्स में 3 साइड्स थे, 3 एंगल्स थे। इसमें यानी 4 एंगल्स है और 4 साइड्स है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कॉन्ग्रेंट हम दिखा सकते हैं। कैसे, इसमें ए बी कॉरस्पॉन्ड करेगा पी क्यू को, इसी तरह बी सी करेगा क्यू आर को, सी डी करेगा आर एस को, इसी तरह डी ए करेगा एस पी को। तो ये हो गए साइड्स। फिर एंगल्स, ए कॉरस्पॉन्ड करेगा पी को, बी करेगा क्यू को, सी करेगा आर को, इसी तरह यानी डी कॉरस्पॉन्ड करेगा एस को। ये कनग्रेंट होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि यानी हम कनग्रेंसी क्वाड्रिलेटरल्स में कैसे दिखाते हैं। तो इसमें 8 पार्ट्स आ गए। तो इसमें हमें पता चला, अब एंगल्स का भी हमें पता चला, वैसे ही दिखाना है।
तो हिंस टू स्क्वायर्स आर कनग्रेंट, दो स्क्वायर्स को हम कनग्रेंट कह सकते हैं अगर एक स्क्वायर का एक साइड दूसरी यानी जो दूसरा स्क्वायर होगा उसका भी एक साइड वो इक्वल होंगे, तो तब हम कह सकते हैं या कनग्रेंट होंगे, तो तब हम कह सकते हैं टू स्क्वायर्स आर कनग्रेंट। फिर कनग्रेंस ऑफ रेक्टेंगल्स, तो रेक्टेंगल में हम देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 होता है, जैसे ये साइड बराबर ये और ये अपोजिट साइड्स बराबर, इसमें भी अपोजिट साइड्स बराबर होंगे। अगर ए बी पी क्यू के बराबर है, यानी दो रेक्टेंगल्स को हम ले रहे हैं, तो इसमें अगर ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, इसी तरह बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, इसी तरह है ना चारों साइड्स के लिए हम ऐसे ही देखेंगे, सी डी किसके बराबर होगा, आर एस के बराबर, डी ए होगा एस पी के बराबर। यहाँ कनग्रेंट भी लिख सकते हैं या इक्वल भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू, इसी तरह बी सी। तो ईच एंगल मेजर्स 90, इसका सीधी सी बात है, ए किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, पी को, तो एंगल मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी, इसी तरह बी क्यू के बराबर सी, आर के बराबर, इसी तरह डी एंगल एस के बराबर, सारे 90 है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो 8 पार्ट्स आ रहे हैं बराबर, यानी 4 साइड्स और 4 एंगल्स है ना, तो ये कनग्रेंट आ रहे हैं, तो इन रेक्टेंगल्स को हम कह सकते हैं दे आर कनग्रेंट। तो कैसे अब हम रिजल्ट में देखेंगे टू रेक्टेंगल्स आर कनग्रेंट, दो रेक्टेंगल्स को हम कनग्रेंट तब कह सकते हैं जब उनके यानी उनकी इक्वल लेंथ होगी और इक्वल ब्रेड्थ होगी। जैसे लेंथ जितनी इसकी बीसी है वही क्यू आर के बराबर है, इसी तरह ए बी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। तो अगर ऐसा है लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है दो रेक्टेंगल्स की, तो हमें मालूम है उनका ईच एंगल 90 होगा, तो एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो कनग्रेंट रेक्टेंगल्स होंगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।